भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? बताएंगे सरंजामी प्रथा इनमें से किससे संबंधित थी? राइट आंसर होगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर चंद्रनगर का। कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गए थे वो? चंद्रनगर के। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? गलत बताना है आपको। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ये गलत है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? बताएंगे कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 36। 36 सदस्य थे प्रथम मंत्री परिषद में। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है जनसंख्या घनत्व? 382। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? कौन थे भारत के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति इसका निर्धारण करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ईंधन कोष्ठिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नाम चाबारवा। नाम चाबारवा। लो चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डोमेन। क्या कहा जाता है संरचनाओं को? डोमेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? बताएंगे कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से? इसका सही उत्तर दोस्तों मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। भूतलिंगम समिति संबंधित है, बताएंगे किससे संबंधित है भूतलिंगम समिति? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वैट से संबंधित है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अलमसूदी ने। किसने कहा था ऐसा? अलमसूदी ने।
ब्यूफोर्ट स्केल पर निम्न में से क्या दर्शाया जाता है? बताएंगे दोस्तों, ब्यूफोर्ट स्केल पर क्या दर्शाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पवन की गति। क्या दर्शाया जाता है? पवन की गति। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार इनमें से कौन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो बताएंगे क्यों फट जाता है? देखिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वायुदाब घट जाता है। ऊपर जाने पर क्या होता है, उसका वायुदाब घट जाता है, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जोहानसन ने किया था सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? बताएंगे किण्वन इनमें से किस प्रकार की अभिक्रिया की श्रेणी में आती है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऊष्माक्षेपी। देखिए, जो किण्वन होती है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत बतलाना है आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा आय होती है भारत को। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तेजाब वर्षा किस कारण होती है, बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं CO2 के प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75, जो कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है, अनुच्छेद 75। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है? पूंजी प्रधान उद्योग का। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग, जो कि पूंजी प्रधान उद्योग का सबसे बढ़िया उदाहरण है। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, दक्षिणी पठार। कहां पर होती है? दक्षिणी पठार में। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? बताएंगे दोस्तों कहां पर किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रानीगंज। कहां पे किया गया था? रानीगंज में। हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बताएंगे दोस्तों हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या में से कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वायु में आर्द्रता मापने हेतु। किस लिए होती है? वायु में आर्द्रता मापने हेतु। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो इनमें से किसके द्वारा होता है सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज का उड़ान भरना जिससे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? बताएंगे कोडाईकनाल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पालनी। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी पर्वत श्रृंखला पर। सिलिकॉन क्या है? बतलाएंगे सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन देखिए अर्धचालक की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अर्धचालक।
स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरेगी, कहां पर गिरेगी बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों उसके हाथ में। अगर आप किसी कार में बैठे हैं और ऊपर गेंद फेंक रहे हैं तो हमेशा गेंद आपके हाथ में ही गिरेगी। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है बताएंगे। फ्रंटल वर्षा इनमें से किस कारण से होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, चक्रवाती गतिविधियों के कारण होती है फ्रंटल वर्षा, चक्रवाती गतिविधियों के कारण। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है, तो कहां पर होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है। टिस्को संयंत्र इनमें से किसके नजदीक स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टाटा नगर के पास। कहां पर स्थित है, टाटा नगर के पास। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वरीय बंदरगाह है बताएंगे। इनमें से कौन सा एक ज्वरीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कांडला, जो कि एक ज्वरीय बंदरगाह की श्रेणी में आता है, कांडला बंदरगाह। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर को दोस्तों कान, जबकि आंख, नाक और बाल का प्रयोग किया जाता है वर्गीकरण के लिए मानव जातियों के। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, गलत जोड़ी पहचानना है आपको इसमें से। इसका सही उत्तर दोस्तों गरसोप्पा प्रपात कावेरी, जो कि गलत जोड़ी है। बाकी तीनों जो दी गई हैं ऊपर वो सही जोड़ियां हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, तो कहां से निकला था यह नाम सुनामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान में जब भूकंप आया था तो उसके बाद सुनामी आई थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जापान। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था बताएंगे। किस सन में किया गया था भारत के संविधान में प्रथम संशोधन। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन बी 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे दोनों। किससे, हिंदू कॉलेज। निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर एक द्रव है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फ्रेंसियम, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश, जो कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत माना जाता है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम देश द्वारा किया गया था, तो कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर दोस्तों 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है, मोटे अनाजों का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, जो कि विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है मोटे अनाजों का।
किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अल मसूदी। क्या हो जाएगा? अल मसूदी। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बतलाएंगे किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, आयोडीन का। समुद्री खरपतवार आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? बतलाएंगे दोस्तों मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलाया, जो कि मलेशिया का प्राचीन नाम है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा? बतलाएंगे सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बतलाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अबादान, जो कि कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ईरान में।